सोचिए आप घर में बैठ करके चाय की चुस्की ले रहे हैं और टीवी पर यहाँ पर कोई सीरियल चल रहा है, तभी यहाँ पर एक भयंकर सायरन पूरे मोहल्ले को हिला देता है। लोग दरवाजा खोलते हैं और खिड़कियों से झांक करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पर डरते हैं और कुछ लोग यहाँ पर वीडियो बनाने लग जाते हैं। भाई युद्ध तो नहीं हो गया? तभी रेडियो से एक इन्फॉर्मेशन आता है कि यह एक राष्ट्रव्यापी सिविल डिफेंस यहाँ पर मॉक ड्रिल चल रहा है। कृपया घबराए नहीं, लेकिन यहाँ पर तैयार रहें। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या सच में ये सिर्फ एक ड्रिल है या भारत किसी बड़ी तैयारी में है, या फिर यहाँ पर युद्ध की आहट यहाँ पर सुनाई दे रही है? अगर हाँ, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? सेगमेंट 1, इसमें हम लोग देखेंगे कि ड्रिल का असली मतलब क्या होता है। भाई ये कोई स्कूल का फायर ड्रिल नहीं है, ये है नेशनल लेवल का वार इमरजेंसी टेस्ट, जिसमें पूरा देश यहाँ पर भाग लेगा। और 7 मई को भारत के हर बड़े शहर में सायरन यहाँ पर बजाया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, मेट्रो स्टेशन, सरकारी ऑफिस, हर जगह निकासी ड्रिल यहाँ पर की जाएगी कि कैसे उस टाइम में वैसा सिचुएशन में लोगों को निकलना है। और बात करें तो कुछ जगहों पे यहाँ पर ब्लैकआउट भी कराया जाएगा, यानी कि बिजली बंद कर दी जाएगी, जैसा कि असली युद्ध के टाइम में होता है। सिर्फ उस टाइप का यहाँ पर ड्रिल यहाँ पर करवाया जाएगा। पर ये सब क्यों? ये है आप लोग का सवाल। क्योंकि सरकार देखना चाहती है कि कल अगर कोई यहाँ पर रियल अटैक हो जाता है तो हम कितनी जल्दी शांति पूर्वक और समझदारी से यहाँ पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यानी कुछ ना कुछ तो रिएक्शंस करना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम लोग भगदड़ मचा दें। हो सकता है कि उससे ज्यादा नुकसान हो जाए भगदड़ होने के कारण, तो वो सारा चीज यहाँ ड्रिल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। सेगमेंट 2 में हम लोग बात करेंगे कि 1971 के बाद ये पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है। आपको जान करके हैरानी होगी, 1971 में भारत पाक का युद्ध के दौरान पूरे देश में कुछ जगहों में इस प्रकार की तैयारी हुई थी, लेकिन ये कुछ ही जगह पर इस टाइप की तैयारी की गई थी। लेकिन अब पूरे देश में एक साथ पहली बार ये होने जा रहा है, क्योंकि हाल में ही पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और पाकिस्तान ने भी यहाँ पर लगातार सीमा में सीज फायर जो है उसे तोड़े हैं। और चीन, वो तो भाई साइबर अटैक और घुसपैठ में नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा है। और सरकार ने इस चीज को अच्छे से समझ लिया कि अब जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जाएगी, अब जंग होगी माइंड से, टेक्नोलॉजी से और प्लानिंग से यहाँ पर जंग की जाएगी। और हर नागरिक को सैनिक की तरह तैयार करना ही असली जीत है। सेगमेंट 3 में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या 7 मई को यहाँ पर होने वाला है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि आपके शहर में क्या क्या 7 मई को होगा। पहला होगा एयर रेड सायरन बजेंगे, यानी कि पूरे शहर में एयर रेड सायरन बजाए जाएंगे। दूसरा है कि पब्लिक को यहाँ पर गाइड किया जाएगा कि कहाँ जाना है और क्या करना है। तीसरा पॉइंट, रेडियो और मोबाइल अलर्ट यहाँ पर एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। चौथा, पुलिस, आर्मी, मेडिकल और एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर रिहर्सल होगी उन लोग का। पांचवा पॉइंट में बात करें तो स्कूल से बच्चों को यहाँ पर निकासी कैसे करना है, मेट्रो से लोगों का मैनेजमेंट और मार्केट में भीड़ को कैसे कंट्रोल करना, उस चीज को लेकर के यहाँ पर ड्रिल होगा। और हाँ, कुछ जगह पर ऐसा भी होगा कि वहाँ पर लोग वहाँ पर ओवर रिएक्ट भी करेंगे, जैसे भाभी जी बंकर में चलिए, चीन आ गया है। चौथा सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि सोशल मीडिया का यहाँ पर क्या भूमिका रहने वाला है। अब जो सबसे खतरनाक युद्ध है वो है फेक न्यूज और डीपफेक्स युद्ध का, क्योंकि आज के टाइम लोग किसी भी क्लिप को यहाँ पर असली समझ लेते हैं, क्योंकि इतना अच्छा एडिटिंग किया जा रहा है कि पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ तक कि कोई पुराना वीडियो को शेयर करके कहेगा कि देखो पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और एआई का तो बात ही जुदा है। इस टाइप से यहाँ पर वीडियो एडिट किया जा सकता है कि ऐसा लगेगा कि सच में यहाँ पर कुछ हो चुका है। इसलिए 7 मई को सरकार ये भी टेस्ट कर रही है कि क्या जनता पैनिक करती है, यानी डरती है, या फिर सोच समझ करके यहाँ पर काम ले रही होती है। भाई लोग इंस्टा पर रील बनाना बंद करो और उस दिन सायरन में डांस मत करो। देश बचा लो पहले, बाद में ट्रेंडिंग में आ जाना। सेगमेंट 5 में हम लोग बात करेंगे कि नागरिक भी एक रक्षक है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो एक आम आदमी हूँ और मेरे करने से क्या होगा, तो सुन लो, हर देश की ताकत उसकी जनता ही होती है। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले सैनिक से लेकर के ट्रैफिक संभालने वाले सिपाही तक और मोबाइल से सही खबर फैलाने वाला हर नागरिक तक, हर कोई यहाँ पर योद्धा होता है। इस बार सरकार कोई यहाँ पर बंदूक नहीं बांट रही है, इस बार सरकार यहाँ पर जागरूकता बांट रही है और यही असली शक्ति है। सेगमेंट 6 में हम लोग बात करेंगे कि भारत का नया रणनीति वो क्या है। भारत अब बदल चुका है। अब हम गोली से नहीं, गूगल मैप, ड्रोन, एआई और डेटा से यहाँ पर युद्ध जीतते हैं। हमारी डिजिटल तैयारी दुनिया में सबसे तेज मानी जा रही है। कैसे यहाँ पर यूपीआई से यहाँ पर डॉलर को यहाँ पर झटका लगा
उसी प्रकार हम लोग देखें कि कैसे इसरो ने यहाँ पर चीन को भी झटका दे दिया है और अब देश की जनता को जागरूक करके भारत यहाँ पर सुरक्षित हो रहा है। अब दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, मोबाइल की स्क्रीन, सोशल मीडिया में और इंटरनेट के अंदर भी है। यहाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 7 मई को सायरन बजते ही पान वाले चाचा बोले, बेटा जल्दी पान खा लो, युद्ध जैसा लग रहा है। बट तुम उसको बोल देना, चच्चा ये युद्ध नहीं है, तैयारी है। और फिर शर्मा जी, मैं तो छत पर बैठा था, अब नीचे उतर जाऊं कि ड्रोन से सिग्नल भेजूं। लेकिन गाइस ये हंसी मजाक सिर्फ एक पल के लिए है। असल में ये सायरन हमारी जागरूकता के लिए एक टेस्ट है। अगर हम आज तैयार है तो कल कोई दुश्मन हमें आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। याद रखना दोस्तों, जब सायरन बजता है तो सिर्फ आवाज नहीं गूंजता, वो हमें याद दिलाता है कि ये देश सिर्फ सरकार से नहीं, हर जागरूक नागरिक से चलता है। और आज अगर आप सायरन में मुस्कुरा करके तैयार हो सकते हैं तो कल जंग में देश आप पर मुस्कुरा करके यहाँ पर भरोसा करेगा। तो देश का यहाँ पर जो भरोसा है उसको बढ़ाने का प्रयास करें। और अगर आप वो शख्स है जो कहता है कि मुझे फर्क पड़ता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेंटलिस्ट की आवाज बनो, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं, जागरूकता और जोश बांटते हैं।